हेलो ट्रेडर्स, तमाम सुनने वाले चाहने वाले मेरे रब की रहमतों से माला माल होंगे और उसकी शुक्रगुजारी में होंगे। तो आज की वीडियो में हम किन किन पेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस को, बीटीसी को, यूरो यूएसडी को, सिल्वर को और गोल्ड को। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकॉन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम करना हमें एनर्जी देता है कि हम आपके लिए इसी तरह की प्रॉफिटेबल वीडियोस और इंफॉर्मेशन और नॉलेज से बड़ी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल गैस ने इस वीक में और कल क्या बिहेवियर इख्तियार किया है। तो नेचुरल गैस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी थी, वीकली वीडियो, रेगुलर वीडियो देख रही हैं, हमने कहा था कि नेचुरल गैस को यहाँ से बाई करें और नेचुरल गैस इस वक्त बाइंग एरिया में है। एग्जैक्टली ये देखिएगा कि ये एरिया 1.62 का लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट नेचुरल गैस इस एरिया में आई और आने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो नेचुरल गैस का पॉजिटिव मूव है और नेचुरल गैस को हमने लॉन्ग टर्म्स के हवाले से बाई के लिए फोरकास्ट किया हुआ है। फर्स्टली टारगेट 2.04 और 2.16 का है। तो नेचुरल गैस स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। तो नेचुरल गैस में हम बाय ही लेंगे, डिप से बाय करेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म्स बाय करना चाहते हैं। तो डिप के लिए जो वैल्यूज दी हुई हैं, जो फिगर्स दी हुई हैं, 1.62, 1.52 और 1.39 है। तो नेचुरल गैस जब भी इन लेवल्स पे आएगी हम बाय की तरफ देखेंगे। नेचुरल गैस के बाद आगे बढ़ते हैं बीटीसी, बिटकॉइन कैसी रही है। अगर आप देख रहे हैं तो बिटकॉइन के हवाले से, तो बिटकॉइन का ये जो जोन हमने लगाया था, ये जो एरिया लगाया हुआ है, ये एरिया इसके लिए लक्ष्मण रेखा बनी हुई है, इसको पार ही नहीं कर पा रही। जब भी जाती है प्राइस, कीमत इस एरिया से टकराती है और नीचे आ जाती है। और कल आपको हमने यहाँ से बाय का दिया था कि यहाँ से आप बाय करें। तो यहाँ से आप देखिएगा कि बीटीसी परफेक्टली हमारे जोन के पास आई, हमारे इस लेवल्स के पास है जो हमने ड्रॉ किया था। और एग्जैक्टली यहाँ से देखिएगा कि जिन्होंने यहाँ से बाय की, मैंने आपको बताया था 20, 40 और 60 पिप्स का आप नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। जो कम रिस्क वाले हैं वो 20 पिप्स ले लें, जो ज़्यादा रिस्क वाले हैं वो 40 मिड वाले, और जो मैक्सिमम रिस्क है वो हमारा 60 पिप्स होता है। तो यहाँ से बीटीसी बाय उठी और बीटीसी की बाय आप देखिएगा कि यहाँ से ऑलमोस्ट जिन्होंने यहाँ से बाय किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक 120 पिप्स का उन्होंने प्रॉफिट उठाया, 120 पिप्स का। अगर आप इस तरह ही हमारी वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें और हमारे जोन्स पर ट्रेड करते रहें तो इस तरह प्रॉफिट पे रहेंगे। अब बीटीसी दोबारा अपने जोन की तरफ आ रही है। इस जोन से यानी 52,454 और 52,860 ये हमारा सेल जोन है। अगर दोबारा यहाँ पे आती है 5 मिनट के या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इस तरह की शक्ल बनाई कैंडल, क्योंकि इस जोन से हमें तकरीबन 10 मरतबा प्रॉफिट मिल चुका है। अब अगर दोबारा आती है 5 मिनट के या 15 मिनट के, कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह की कैंडल बनाए जिस तरह की ये कैंडल बनी हुई है, यहाँ से आए, यहाँ से आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बने और अगली कैंडल रेड बने, तो यहाँ से दोबारा हम सेल करेंगे तो फिर यही लेवल्स होगा हमारा 50,670 और यहाँ से 51,000 के पास। और यहाँ पे आके अगर नहीं रुकती, यहाँ पे आके एक इस तरह की कैंडल, रेड कैंडल इस हमारे एरिया को, इस जोन को ब्रेक करके नीचे क्लोज करेगी, तो इसकी दोबारा रिटेस्ट पे फिर हम सेल ही की तरफ देखेंगे और अप टू सेल की तरफ देखेंगे 48,400 से 48,009 के पास। और यहाँ से दोबारा फिर इस एरिया के पास है, ये जो एरिया है इस एरिया के पास से दोबारा फिर हम बाय के लिए देखेंगे। तो बीटीसी इस वक्त पॉजिटिव मूड में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और ये जो वाइट एरिया होते हैं, ये जो वाइट एरिया होते हैं, इन वाइट एरिया में हम कोई भी आपको डायरेक्शंस नहीं कहते। इन वाइट एरिया में हम ट्रेड के लिए मना करते हैं। हम कहते हैं कि आपने ट्रेड लेनी है तो सिर्फ इन एरिया से लेनी है, वरना नहीं लेनी। इन एरिया में अगर पहुंचे 52,400 से 52,800 के पास पहुंचे तो यहाँ से हम सेल करेंगे
फायदे में रहेंगे। और अगर रेड कैंडल ब्रेक करके ऊपर क्लोज करते, रेड कैंडल ब्रेक करके ऊपर क्लोज करते तो इसकी रिटेस्ट पे फिर दोबारा बाय की तरफ देखेंगे और अप टू बाय जो है 56,400 से लेके 59,100 तक है। तो यह बीटीसी का, बीटीसी ने कल हमारे जोन से एग्जैक्टली इस जोन से रिजेक्शंस लेके ऊपर बाय की तरफ गामसन हो गई है। तो मैं अभी बीटीसी को फिल वक्त बाय देख रहा हूं अप टू दोबारा इस जोन के अंदर तक, और यहां से फिर रिजेक्शन देखेंगे तो यहां से हम दोबारा सेल की तरफ चलेंगे। जोन नोट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू, इसकी फिगर नोट कर लीजिएगा, 52,000 ऑलमोस्ट राउंडेड है और 52,800 का ये जो एरिया है। बीटीसी के बाद चलते हैं हम यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी में चार्ट को देखने से पहले, चार्ट में आगे बढ़ने से पहले देख लीजिएगा कि यहाँ पे हमारे दुबई के टाइम, सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 11:30 पे, अभी 11:30 पे न्यूज़ है, और न्यूज़ चूँकि यूरो पे है तो यूरो की न्यूज़ की वजह से ये मार्केट फ्लैक्चुएशन कर सकती है। आपने देखा होगा कि ये हमने जोन एरिया मार्क किया था, प्राइस ने जब इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद मैंने आपसे क्या कहा होगा कि जब कैंडल ब्रेक कर दे, यानी यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, इसकी रिटेस्ट पे हम बाय देखेंगे। तो यहाँ से ब्रेक किया, रिटेस्ट पे बाय लिया और ये अप टू बाय, ये अप टू बाय, यानी यहाँ से अगर आपने बाय ली तो इस वक्त 40 पिप्स आपने प्रॉफिट उठा लिया होगा। तो अब इसका टारगेट क्या है? यहाँ से मैं यूरो यूएसडी को अगर इस जोन से ऊपर रहता है, जोन क्या है 1.079 से 1.08, इस जोन से ऊपर रहती है, यहाँ से मैं बाय ही देखूंगा अप टू 1.087 और 1.089 तक। और फिर अगर मार्केट यहाँ पे इस हमारे इस एरिया की रिस्पेक्ट करती है तो यहाँ से फिर हम सेल की तरफ देख सकते हैं। अगर नहीं करती तो ये एरिया जो है 1.092 से लेके 1.093 तक का एरिया, ये सेल का एरिया है। और अगला सेल का एरिया जो फाइन है, जहाँ से आप एक अच्छी लॉट लेके भी प्रॉफिट उठा सकते हैं, वो है 1.09 से लेके 1.096। तो 3 एरिया हैं सेल के। अगर यहाँ पे पहुँचेगी सेल करेंगे, इस एरिया में पहुँचेगी सेल करेंगे, इस एरिया में पहुँचेगी तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी, इन रेड एरिया में हम कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं लेंगे। तो इस वक्त मेरी एक्सपेक्टेशन इसकी बाय की है अप टू 1.078, 1.079 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे है। अगर यहाँ पे पहुँच के दोबारा रिजेक्शंस दे, इस जोन्स को ना ब्रेक कर पाए, फिर यहाँ से अगर हम सेल लेते हैं तो इससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा के अप टू ये एरिया है 1.08 से लेके 1.079 तक। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो फोरकास्ट की थी मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट की और हमें प्रॉफिट देके जा रही है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर लेती है यूरो यूएसडी, इस एरिया को 1.079 के एरिया को ब्रेक करती है, तो हम उसके बाद अगला टारगेट जो है 1.074 और 1.073 तक लेंगे, इस एरिया तक। और उसके बाद यहाँ से जहाँ से बाय चली थी फिर यहाँ तक। तो न्यूज़ हाई इम्पैक्ट की है और न्यूज़ का टाइम है 11:30 हमारे सऊदीया के टाइम के मुताबिक। इसके बाद चलते हैं यूरो यूएसडी को देखने के बाद चलते हैं XTI USD। XTI USD जो हर दिल अजीज पेयर है, जिसको US ऑयल भी कहते हैं, जो गोल्ड के बाद बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर होना शुरू हो गया है, क्योंकि इन रेंज चल रहा है और लोग इन रेंज से पैसा कमा रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे ये लाइन जो हमने लगाई थी, ये वाली लाइन, और इस लाइन से इसने मोहब्बत की और इस लाइन को ब्रेक और क्रॉस ही नहीं कर पाई, यानी यहाँ पे गई और उसके बाद वापस फिर आ गई, फिर गई वापस आ गई। तो हमारे इस जोन से आपने देखे कि 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा, 7 मरतबा इस हमारे जोन से प्रॉफिट मिल चुका है। अब ऑयल की स्टोरी ये है, क्योंकि ऑयल की स्टोरी शुरू करने से पहले चूंकि ये यूएसडी के साथ चलता है, तो यूएसडी में जो खबर है, यूएसडी की जो न्यूज़ का टाइम है वो 4:30 पे हमारे सऊदीया का टाइम और 5:45 पे। दोनों न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों न्यूज़ के वक्त खासा
मार्केट मूव कर सकती है। तो न्यूज़ का टाइम आपने नोट कर लें, 4:30 और 5:45। इस न्यूज़ के वक्त ऐसी मार्केट हलचल इख्तियार कर सकती है। तो अब क्या करें, अब हम सेल करेंगे। तो यहाँ से एक तो अपॉर्चुनिटीज ये काफ़ी मिल चुकी है। अब यहाँ पे सेल करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप जब सेल करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह का कैंडल का बिहेवियर बनना ज़रूरी है। इस तरह का, यानी एक छोटी कैंडल बने, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल नीचे इसको क्लोज करें, तो यहाँ से फिर हम दोबारा सेल देखेंगे। और अगर मार्केट इससे ऊपर इस एरिया तक जाती है, जो एरिया बनता है, ये एरिया नोट कर लीजिएगा 79.01 से 79.1 इस एरिया तक पहुंचती है और यहां से हमें रिजेक्शंस मिलती है, तो फिर टॉप एरिया से हम सेल करेंगे 2, 4 और 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट। और उसके बाद फिर दोबारा यहां तक हम ट्रेड को एंजॉय करेंगे। यानी यहां से अगर मार्केट ड्रॉप होती है, ड्रॉप होने की शक्ल में ऑलमोस्ट तकरीबन 120 पिप्स दे सकती है, यानी 120 पिप्स का ये जोन है। यहाँ तक पहुँचती है, ड्रॉप होती है, दोबारा सेल की तरफ देखेंगे और एक फर्स्टली 120 पिप्स का प्रॉफिट उठाएंगे। अगला प्रॉफिट फिर यहाँ तक लेंगे 77.2 तक, ये वाला। और फिर उसके बाद हमारा यही टारगेट जो नीचे वाला है यहाँ तक 75.93 से लेके 75.62 तक। तो ऑयल के हवाले से हमारे ये टारगेट है। अगर मार्केट इस तरह इसको ब्रेक जोन को करते, एक भरपूर बड़ी कैंडल ग्रीन ब्रेक करे, तो इसकी रिटेस्ट पे फिर बाय है, रिटेस्ट पे बाय है। और ये इसका फिर ये वाला जो बनेगा बॉटम, इसका स्टॉप लॉस होगा। और अप टू बाय कहाँ तक फिर होगी, अप टू बाय 82.8 और 83.3 तक। आज ऑयल अपने रिजेक्शन जोन में मौजूद है और बार बार रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है, मगर प्राइस मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। तो सेल करेंगे तो 78.4 से और 79 से, ये सेल का है। इस लाइन से काफ़ी मरतबा मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। अगर इस लाइन को ब्रेक करके यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ पे मार्केट की जान ख़त्म हुई महसूस होती है, तो फिर दोबारा सेल यहीं से देखेंगे। तो यूरो ऑयल की स्टोरी इस जोन पे पहुंची हुई है और इसी जोन के इर्द गिर्द अभी फिल वक्त घूम रही है। ऑयल के बाद अगर चलते हैं तो चलते हैं XAG/USD यानी सिल्वर पे। सिल्वर क्या कर रही है, तो सिल्वर के कल हमने ये जोन दिया था, बाय का जोन दिया था ये वाला, और सिल्वर हमारे इस बाय जोन के पास आई, 22.7 के पास आई और आके ऑलमोस्ट ये देखिएगा 25 पिप्स का प्रॉफिट दे के गई है। अब सिल्वर बाय मूड में है। अगर प्राइस यहाँ से अगर आप बाय करते हैं, अगर यहाँ से आप बाय करते हैं, तो इस कैंडल का बॉटम जो है फिर हमारा स्टॉप लॉस होगा 22.7, 20 पिप्स का। और अप टू बाय फर्स्ट टेक प्रॉफिट 23 से लेके 23.1 और उसके बाद फिर हमारा ये वाला जोन आ जाएगा बाय का। और अगर ये भी नोट कीजिएगा कि अगर यहाँ से बाय नहीं मूव करती, एक रेड कैंडल यहाँ से इस जोन से नीचे क्लोज कर देती है, तो फिर इसके रिटेस्ट पे हम सेल की तरफ देखेंगे, यानी 20, फिर ये जोन जो बाय का है सेल का बन जाएगा और ये जोन का टॉप जो है ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो अभी सिल्वर अपने बाय जोन पे मौजूद है और यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो ये स्टॉप लॉस है 22.7, क्योंकि न्यूज़ है आज USD की, तो न्यूज़ की वजह से भी मार्केट स्लो हो सकती है। उसके बाद आते हैं हर दिल अजीज़, जो दिलों पर राज करता है हमारे, वो है गोल्ड। ये गोल्ड क्या किया कल, तो गोल्ड आप देखिएगा कि एग्जैक्ट हमारे ये जो सेल का जोन था, ये देखिए इतना बड़ा फिगर आउट हमने लिखा हुआ है, इतनी बड़े निशान लगाए हुए हैं और लिख के रखा हुआ है। एग्जैक्ट हमारे ये देखिए बाय जोन के पास आया है, जो ये बाय जोन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अगर आपने इस वैल्यूज़ को लिखा होगा, यकीनन लिखा होगा इन वैल्यूज़ को लिखने के बाद आप ये देखिएगा कि ये एग्जैक्टली ये हमारा बाय जोन, ये वाला, और ये फिगर्स आप ये देखिएगा कि प्राइस ने अगर आपने 29 से बेचा या थोड़ा सा ऊपर रख के यहाँ से बेचा, तो एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पे आप देखिएगा ऑलमोस्ट आपको 90 पिप्स प्रॉफिट दे के गई है। ये है नॉलेज की पावर, ये है इल्म की पावर। और अब प्राइस दोबारा अपने सेल जोन में मौजूद है। अब दोबारा जिन्होंने यहाँ से
28 से 28.4 से इस जोन से सेल किया, अभी तक उन्होंने 20 पिप्स प्रॉफिट उठाया होगा। इस जोन से भी हमें बड़ी रिस्पेक्ट मिली है। बार बार मार्केट ने यहाँ से सेल, यहाँ तक प्रॉफिट, यहाँ से सेल, यहाँ तक प्रॉफिट, यहाँ से सेल, यहाँ तक प्रॉफिट, यानी इस जोन में ऑलमोस्ट मार्केट ने हमें 3 से 4 मरतबा प्रॉफिट दे चुकी है। कम से कम भी 4 मरतबा प्रॉफिट जरूर हुआ है अगर आपने इस टॉप जोन से सेल किया हुआ था। अब इस टॉप जोन पे जो सेल है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको ये ख़त्म कर दूं और आपके साथ थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको रिफाइन करना चाहूँगा, तो ये जो कैंडल है जिस पे मैंने अभी मार्क लगाया है, जिस पे मैंने अभी निशान लगाया है, ये वाला, ये अब मैंने जोन बना दिया है। और जोन क्या है? 2031 से लेके 2032 से 2027। इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा, इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। 2032 टू 2027। अब ये भरपूर रेजिस्टेंस का और सेल का एरिया बन जाएगा, ये वाला। तो यहां से अगर हम सेल करते हैं, सेल के ऊपर देखिए कैंडल इस एरिया में आई है और आने के बाद नीचे की तरफ जा रही है। तो यहां से अगर हम सेल लेते हैं तो इस एरिया का टॉप जो है अब 32, 33, 34, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसके बाद टेक प्रॉफिट, फर्स्टली तो ये यहाँ पे मार्केट पहुंची है 2023 और 2023 के बाद फिर हमारा टेक प्रॉफिट होगा 2015 से 2011। तो मार्केट अब दोबारा अपने सेल एरिया में आई है। यहाँ से अगर आप सेल लेते हैं तो 32 का स्टॉप लॉस लगाएं और उसके बाद नीचे जो टेक प्रॉफिट है फर्स्टली 23 का लें, उसके बाद फिर 2015 से 2011। और मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हमारा अगला जो लेवल्स है, जो कंफर्ट लेवल है, 1913 हो, 1993 से 1990 है। यहाँ पे भी एक लेवल्स पड़ा हुआ है हमारा 2005 से लेके 2002 तक का, ये भी एक लेवल्स पड़ा हुआ है 2005 से 2002 का। तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से भी एक बाय की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं अगर प्राइस ड्रॉप होती है। मगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक कर गई न्यूज़ के वक्त, तो इसकी रिटेस्ट पे बाय, और बाय के लिए फिर नीचे जो स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे ये देखिए 2027, और उसके बाद टेक प्रॉफिट होगा 241.5 और अगला टेक प्रॉफिट होगा 251 से 256। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बाय की तरफ अगर मूव करती है तो 245 से आप सेल लेते हैं, 246 से सेल लेते हैं तो यहाँ से फ़ायदे में रहेंगे। तो सेल के वाले से आज हमारा रिकमेंडेड जो है 241 से 245 और उसके बाद 232 से 227, ये सेल एरिया हैं। और मार्केट यहाँ पे बार बार आकर रिजेक्शंस ले रही है। अगर यहाँ से आप सेल करती हैं तो 232 का, 233 का या 234 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट आपके सेल के स्टॉप लॉस को ले लेती है तो इसके रिटेस्ट पे फिर बाय और अप टू 41 से 45 तक है। और अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती है तो ड्रॉप होने की शक्ल में फर्स्टली टेक प्रॉफिट 223 और 223 से अगर नीचे कैंडल क्लोज कर जाए H1 की तो फिर हम 211 से 215 तक का लेवल देख रहे हैं। तो गोल्ड में अभी मिक्स सिचुएशन है। न्यूज़ जो है 4:30 पे और 5:45 पे है, तो न्यूज़ की वजह से खासी हलचल हो सकती है। तो जब न्यूज़ का वक्त होगा तो कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट नियर इस जोन की होगी तो हम यहाँ से नहीं बल्कि इस जोन से सेल करेंगे। अगर यहाँ से सेल भी करेंगे तो विद स्टॉप लॉस करेंगे, और फिर बाय अगर करेंगे तो 211 से 15, या बाय करेंगे तो ये वाला, ये जो एरिया है 205 से 202 का एरिया, यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। प्रॉपर जो है कंफर्ट लेवल बाय का 1993 से 1990 है। तो गोल्ड में इस वक्त मार्केट जिगजैग कर रही है, घुमा रही है और एक ही जगह पे है। और यहाँ से अगर आप सेल कर रहे हैं, जिन्होंने 228 से सेल की थी, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो गोल्ड में अभी मार्केट सेल पोजीशन में मौजूद है। अगर सेल जाती है तो हम यहाँ तक सेल लेंगे, और अगर इस एरिया को
232 के एरिया को कैंडल क्लोज कर दे ऊपर ग्रीन कैंडल, रिटेस्ट पे फिर बाय देखेंगे और अप टू 41 से 45 देखेंगे। तो ये थी आज का फीचर, ये थी आज की वो बात, ये थी आज के वो जोन्स, इन तमाम पेज के जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप समझते हैं कि मेरे इस नॉलेज से, मेरे इस एनालिटिक्स से आपकी ट्रेड पॉजिटिव बेनिफिट में आना शुरू कर दिया है, तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिए और कमेंट्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, जिसमें जो एशिया के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो हमारे गल्फ से हैं, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं एक्सनेक्स। और अगर आप यूरोप से हैं, किसी और जगह से हैं, इंग्लैंड से हैं, तो फिर वेंटेज। तो इन ब्रोकर को सिलेक्ट करें, अपना अकाउंट बनाएं हमारे लिंक से, हमारे व्हाट्सएप पे हमें अपना स्नैपशॉट सेंड करें, हम आपको अपने सिग्नल सर्विसेज ग्रुप में बिल्कुल फ्री शामिल कर लेंगे। मगर उसके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है जो आपने मीट करना होता है कि आपने हमारे लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करना है और एक्टिव मेंबर्स रहना है। अगर आप हमारी इस तरह लीड को हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारी लीड से प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, हमारे दिए हुए एनालाइज से आपको समझ आना शुरू हो जाए कि यहाँ से बाय लेनी है, यहाँ से सेल लेनी है, तो हमें ज्वाइन करें, हमारी टीम का हिस्सा बने और आपने इस ट्रेडिंग को भरपूर फायदे से एंजॉय करें। मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में, एक नए तजज़िये के साथ। अल्लाह हाफिज़।